सो फाइनली हमें 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद एमसी स्टैन के अपकमिंग एल्बम महफिल का अगला सिंगल देखने को मिल चुका है। गाने का नाम है 911 पोर्शे। ये पोस्टर रे नॉनसेंस 911 पोर्शे में पुल अप करूं खोल के, मेरे बाजू में एक दोस्त है 2 सीटर मार रहे थे। सो शायद तुम लोग गाने का टाइटल देख के ये सोच रहे होगे कहीं ये गाना पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस से तो रिलेटेड नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमसी स्टैन ने म्यूजिक वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि ये गाना 6 महीने पहले ही लिखा गया था और इसे रिकॉर्ड भी कर लिया गया था। सो पहले हम समझ लेते हैं पोर्शे 911 एक्चुअली है क्या और एमसी स्टैन ने गाने का ये नाम क्यों रखा है। सो पोर्शे 911 जिसे कि प्रोनाउंस किया जाता है पोर्शे 911 is a 2-door 2+2 हाई परफॉर्मेंस रेयर इंजन स्पोर्ट्स कार जिसे कि इंट्रोड्यूस किया गया था सितंबर 1964 में। पोर्शे 911 एक सॉलिड चॉइस है उन लोगों के लिए जिनको अपने कार में स्पीड भी चाहिए और लग्जरी भी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस कार में देखने को मिलता है और इस कार को रैपर्स या फिर सेलेब फ्लेक्स करने के लिए भी यूज करते हैं। तुम्हें ये कार मल्टीपल इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा और एग्जैक्टली एमसी स्टैन ने भी इसी रीजन की वजह से इस कार को अपनी म्यूजिक वीडियो में यूज किया है। सो एमसी स्टैन ने अपने इस अपकमिंग एल्बम महफिल के रिगार्डिंग हमें ये हिंट दे रखा है कि हमें इसमें नया स्टैन और पुराना स्टैन दोनों देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस गाने की तो हम बोल सकते हैं इस गाने में हमें पुराने वाले एमसी स्टैन की तड़ीपार के समय वाले तड़ीपार के पहले वाले एमसी स्टैन की झलक आई है। तुम्हें प्रोडक्शन कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। इवन एमसी स्टैन इस गाने में मम्बल या फिर ट्रैप म्यूजिक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें हार्डकोर एमसी स्टैन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर तुम लोग कैप्शन में ध्यान दोगे तो वहां पे एमसी स्टैन ने अपने आप को फिर से ऑफिशियल बाप लिख रखा है। ऑफिशियल बाप वाली कहानी एमसी स्टैन वर्सेस एमिवे बीप से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद दोनों अपने आप को ऑफिशियल बाप बोल के बुलाया करते और एग्जैक्टली एमसी स्टैन ने यहां पे भी वही सेम चीज करी है और गाने का म्यूजिक अगेन खुद एमसी स्टैन ने ही बनाया है। सो चलो अब डीप डाइव करते हैं एमसी स्टैन के इस ट्रैक में। मैं तुम लोगों के लिए पूरा ट्रैक एक्सप्लेन करूंगा। छोटी छोटी डिटेल्स जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दी होगी वो भी मैं अपने साइड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट में तुम्हें ओवरऑल रिव्यू देखने को मिल जाएगा मुझे ये ट्रैक कैसा लगा। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा मिस नोड के बारे में। क्या आपके फोन का इंटरनेट और वाईफाई यूं ही बर्बाद होता रहता है? अगर हाँ तो आप उसको काम पे लगा सकते हो और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस अपने फोन या फिर कंप्यूटर में मिस नोड इंस्टॉल करना है और उसे एक नोड में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और तुम्हारे इंटरनेट को अलग अलग वेबसाइट में रेंट करेगा, जैसे कि वीपीएन और तुम्हारे रीजन के प्राइस कंपैरिजन वगैरह। वो कंपनीज अपना प्रॉफिट मिस नोड से शेयर करती है और मिस नोड तुमसे क्रिप्टो के फॉर्म में, क्योंकि इसका सारा पेमेंट ब्लॉकचेन बेस्ड है। उसके बाद उस अर्निंग को तुम लोग अपने पसंद की किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में ले सकते हो। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हो RAPBOT तो मिस नोड पे 5 पॉइंट अर्न करने पे तुम्हें 5 फ्री मिलेंगे। सो चेक इट आउट एंड यूज आवर कोड RAPBOT। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो जैसे ही म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होता है हमें एक मैसेज देखने को मिलता है। जैसा मैंने इंट्रो में बताया था कि ये जो गाना है ये 6 महीने पहले ही लिखा जा चुका था, रिकॉर्ड हो चुका था और इसका पुणे वाले इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें पियानो सैंपल सुनने को मिलता है और फिर एमसी स्टैन का इंट्रो आता है। तो खुद को मालूम पहले घूमने का रिक्शा में, अभी मैं घूमता पोर्शे में 911। और एमसी स्टैन यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि पहले मैं घूमता था रिक्शा में, अब मैं घूमता हूँ पोर्शे में। और एग्जैक्टली यही सेम लाइन हमें एज ए कैप्शन एमसी स्टैन के इंस्टाग्राम में भी देखने को मिला था जब उन्होंने इस ट्रैक का पोस्टर रिवील किया था। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। अपने घर वाले अलग सोचते। अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दें, एमसी स्टैन बोल रहे हैं 911 पोर्शे अपने घर वाले अलग है सोचते। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि एमसी स्टैन के घर वाले, उनके मम्मी पापा ओपन माइंडेड है। वो एमसी स्टैन के ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाते हैं या फिर उनको हर काम में टोकते नहीं है। मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के। और फिर इसके बाद वाली लाइन में एमसी स्टैन बोलते हैं मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के। मतलब कि एमसी स्टैन को जो लोग सजेशन देते हैं, जो उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, वैसे लोग एमसी स्टैन को पसंद नहीं है। बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करेगी कोई कॉल पे। और फिर
फिर इसके बाद वाली लाइन में हमसे स्टैन बोल रहे हैं कि बाहर वाले आके कान अपने भरते। भाई दिस इज यूनिवर्सल, मतलब तुम खुद देख लो कि तुम्हारे घर के मैटर में, दोस्तों के मैटर में जो लड़ाई होती है ना, वो बाहर वाले की वजह से होती है जो आके कान भरते हैं हमारी। मतलब जो भी डिस्प्यूट हो रही है, जो भी चीजें खराब हो रही है ना, वो बाहर वाले की वजह से होती है जो आके हमारी कान भरते हैं। कंपनी जमा करेगी कोई कॉल पे लाइन। कंपनी तुम्हें पता होगा मुंबई का स्लैंग है, इवन एंग्री बंटाई भी स्लैंग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उनका एक गाना भी है कंपनी के नाम से, और कंपनी का मतलब हम बोल सकते हैं होमी। सो एमसी स्टैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे होमीज को मैं एक कॉल करूंगा और वो लोग आएंगे और जिनके साथ एमसी स्टैन का पंगा है उन्हें बजाएंगे, उन्हें मारेंगे। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं 911 पोर्शे में पुल अप करूं खोल के। सो पुल अप का मतलब होता है व्हेन द ड्राइवर स्टॉप्स द कार ऑफन फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल पुलिस जो है वो कार पुल अप कराती है, तुम दोस्त के घर के सामने अपना कार पुल अप करते हो, ठीक है। सो पुल अप करूं खोल के का मतलब हो सकता है यहाँ पे रूफ खोलने की बात हो रही है। अगेन Porsche 911 जो मॉडल है उसकी रूफ जो है वो ओपन होती है, एंड इवन तुम म्यूजिक वीडियो में देख सकते हो एमसी स्टैन रूफ खोल के कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उससे रेफर किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी है। ये पोस्ट डाल रहे नॉनसेंस 911 Porsche। और इसके बाद होप की जो लास्ट लाइन है वहां पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं ये पोस्ट डाल रहे नॉनसेंस, ठीक है। और ये बहुत ही जनरल सी लाइन है, किसी के ऊपर हम बोल नहीं सकते शॉट्स लिया गया है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि एमसी स्टैन की मल्टीपल बीफ्स है, ठीक है। पुणे के रैपो के साथ भी एमसी स्टैन की बीफ चलती है, मुंबई में भी मल्टीपल रैपोस के साथ बीफ है, बट जो सबसे बड़ी बीफ है वो एमिवे बंटाई के साथ है। तो हम चाहे तो तार जोड़ सकते हैं उधर, मतलब कि एमसी स्टैन के जो ऑप्स है वो एमसी स्टैन के अगेंस्ट नॉनसेंस पोस्ट डाल रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। 911 Porsche में पुल अप करूं खोल के, मेरे बाजू में एक दोस्त है तू। एमसी स्टैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने 911 Porsche में मैं पुल अप कर रहा था रूफ खोल के, मेरे बाजू में एक दोस्त है। एमसी स्टैन अपने दोस्त के साथ कार ड्राइव कर रहे हैं, एक दोस्त है टू सीटर मार रहे थे सीलिंग पे कॉप्स थे, 2 सीटर मार रहे थे, सी लिंक पे कॉप्स थे। सो 911 Porsche एक्चुअली 4 सीटर गाड़ी है, तो एमसी स्टैन इसमें अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, इसलिए वो 2 सीटर मार रहे थे, सी लिंक पे कॉप्स थे, मतलब बांद्रा वर्ली सी लिंक जो कि मुंबई में है, वहां पे एमसी स्टैन कार ड्राइव कर रहे थे और वहां पे कॉप्स थे। उसको मोटिवेशन आना बोला बॉम्बे वो गलत कर रहे पोर्ट्रेट। इसके बाद यहाँ पे एमसी स्टैन में भी अपने किसी ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद मुंबई में नहीं रहते, देता उसको मोटिवेशन आना बोला बॉम्बे, मतलब तुम बॉम्बे आओ मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगा। बॉम्बे वो गलत कर रहे पोर्ट्रेट, तुम गलत गलत सोच। और फिर अगली लाइन में एमसी स्टैन बोलते हैं तुम गलत कर रहे पोर्ट्रे, तुम गलत गलत सोच रहे, मतलब तुम जो मैसेज पास कर रहे हो, तुम जो मैसेज स्प्रेड कर रहे हो वो गलत है और तुम गलत तरीके से चीजों को सोच रहे हो। मैं बोलता नहीं सोच के, मैं बोलता माम दिल से, बोलता माम दिल से, इसलिए बोलता नहीं सोच के। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं कि वो सोच के नहीं बोलते, वो अपने दिल से बोलते हैं। और फिर इसके बाद अगले बार में वो उसी चीज को फ्लिप कर देते हैं और बोलते हैं कि वो दिल से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सोच के नहीं बोलते, ठीक है। ऐसा भाई बार हमें एमसी स्टैन के साइड से ही देखने को मिल सकता है डीएचएच में, ठीक है। और इतने सिंपल बार अगर कोई और रैपर करेगा ना तो हम भी उसे वैक बुला देंगे, बट पता नहीं क्यों एमसी स्टैन जब ऐसे बार लिखते भी है ना तो एमसी स्टैन पे वो सूट करता है, पता नहीं। तुम इमेजिन करके देखो ऐसा कोई और रैपर लिख रहा है, ठीक है, तो भाई मतलब कैसा लगेगा वो सुनने में। पर भाई एमसी स्टैन जब ऐसी लिरिक्स लिखते हैं ना तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, भाई रीजन नहीं है, बस लगता है। मेरी बातें होती सच इसलिए बोलता हूँ मैं सोच के। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं मेरी बातें होती सच इसलिए बोलता हूँ मैं सोच के। मे भी यहाँ पे एमसी स्टैन अपने प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम देखो तो एमसी स्टैन ने अभी तक जो भी प्रेडिक्शन करे हैं अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के या फिर अपनी सक्सेस को लेकर के, लगभग सारे प्रेडिक्शन सच ही हुए हैं, ठीक है। मतलब जो सक्सेस की बातें वो पहले करते थे अपने पुराने गानों में, वो आज एमसी स्टैन ने अचीव कर लिया है। तो एमसी स्टैन इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो कुछ भी नहीं बोल देते हैं, इसलिए उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई जो मैं बोलने वाला हूं ना वो सच होता है। सो इसलिए आप एमसी स्टैन बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं सोच के बोलता हूं, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो सच होने वाला है, सच होता है, मतलब ज्यादातर केसेस में। पुल अप करा अंधेरी फिर गया उसको छोड़ने, पुल अप करा अंधेरी फिर गया उसको छोड़ने, मतलब अंधेरी में मैंने पुल अप करके उसको पिक किया फिर उसको छोड़ने गया, ठीक है। लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। खंबा करके डाउन मैं पुश करूं स्टार्ट, एक खंबा करके डाउन मतलब ड्रिंक करके मैं पुश करूं स्टार्ट। अगेन तुम यहाँ पे सोचोगे भाई कि ड्रिंक एंड ड्राइव भाई एमसी स्टैन क्यों प्रमोट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैसेज दिया था एमसी स्टैन ने कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, तो प्लीज इस गाने से उस वे में मोटिवेट मत होना जो एमसी स्टैन बातें बोल रहे हैं। ये चीजें फ्रिक्शनल होती है, इन चीजों का रियल लाइफ में शायद एमसी स्टैन ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करे और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये इन चीजों को सीरियसली नहीं लेना है। एग्जैक्टली सेम मैसेज हमें वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखने को मिला था
ये सारी चीजें फिक्शनल है और हमारे पास एक रीसेंट एग्जांपल भी है कि क्या हो सकता है जब तुम ऐसी चीजें करते हो तो, ठीक है। तो इसे उस वे में बिल्कुल मत लेना, जो भी यंग लिसनर्स है, जो भी नए लोग हैं जो ये गाना सुन रहे हैं, ठीक है। सो हाँ, एक खंबा करके डाउन मतलब दारू का बोतल पूरा पी के मैं पुश करूं स्टार्ट, गाड़ी जो होता है ना, मतलब उसको स्टार्ट को मैं पुश करूं, गाड़ी को स्टार्ट करूं, मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूं ड्रिंक करके, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है। इंडिया में रहते तो पूछो मत खास, बैंड्रा में बांग बूम किसकी है वो कार, बैंड्रा में बाम बूम किसकी है वो कार। सो स्पोर्ट्स कार जब चलती है तो वो आवाज करती है, सो वही आवाज को यहाँ पे एमसी स्टैन रिप्लिकेट कर रहे हैं, बाम बूम। और लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई किसकी है वो कार जो स्पीड में जा रही है, आवाज करती हुई जा रही है। नाम मेरा याद रख मैं हूं गुनहगार, नाम मेरा याद रख मैं हूं गुनहगार, कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, समझ में आ गया होगा। जाके मेरा नाम पूछ इजी मेरा नाम। तो यहाँ पे एमसी स्टैन थोड़े अपने वोकल टोन को चेंज करते हैं और अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, एमसी स्टैन बोल रहे हैं जाके मेरा नाम पूछ ग्लीजी मेरा नाम। सो रैप इंडस्ट्री में, रैप वर्ल्ड में ग्लीजी जो है वो स्लैंग है ग्लॉक हैंड गन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं कि मेरा नाम ग्लीजी है, मतलब ग्लॉक हैंड गन से रेफर कर रहे हैं अपने आप। पूछ रहा था मेरे को क्या करता काम, तो पूछ रहा था मेरे को क्या करता काम। अगेन मे बी यहाँ पे ऑप्स के बारे में बात हो रही है कि एमसी स्टैन के ऑप्स उनसे पूछ रहे थे कि तू क्या काम करता है। दोस्त लोग ने दिखा था एंडिंग में गान। सो बेसिकली आप एमसी स्टैन अपने होमीज के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एमसी स्टैन को स्निच किया है। मे बी यहाँ पे पुणे के रैपर्स को रेफर किया जा रहा है क्योंकि एमसी स्टैन के जो ज्यादातर होमीज थे वो पुणे में ही रहते थे और उनका तुम्हें पता होगा पूरा स्टोरी, ठीक है। मल्टीपल रैपर्स ने एमसी स्टैन को स्निच किया, बहुत सारी चीजें हुई थी जब एमसी स्टैन पुणे में थे, पुणे से मुंबई उन्होंने शिफ्ट किया था उस टाइम पे। सो मे बी यहाँ पे उससे रेफर किया जा रहा है। किस्से के बाद नहीं मिलते वो, और इसके बाद वर्स का जो लास्ट लाइन है आप एमसी स्टैन बोल रहे हैं वो किस्से के बाद नहीं मीटे स्कार्स। मे बी यहाँ पे एमसी स्टैन कुछ इंसिडेंट को रेफर कर रहे हो जो एमसी स्टैन के साथ हुआ है। मे बी उनके दोस्तों ने उन्हें स्निच किया था जिसकी वजह से एमसी स्टैन के ऊपर अटैक हुआ था। तड़ीपार का म्यूजिक वीडियो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा जहां पे एमसी स्टैन के ऊपर अटैक हो रखा था। तो यहाँ पे एमसी स्टैन स्कार्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो स्कार्स जो है एमसी स्टैन से अभी भी नहीं मिटा है, या फिर एमसी स्टैन ने स्कार्स को एज अ मेटाफॉर भी यहाँ पे यूज किया है कि दोस्तों ने उन्हें इतनी गहरी चोट दी है स्निच करके, ठीक है, जिन्होंने अपनी जी दिखाई है उन्होंने, कि अभी तक वो स्कार्स, अभी तक वो पुरानी यादें, बुरी यादें उनके दिमाग से नहीं गई है, वो नहीं मिटी है। और फिर इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का दूसरा वर्स सुनने को मिलता है। 40 लाख के रिश्ते मेरी पैसा दिखता ऐसा। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं 40 लाख है रिस्ट पे मेरी, पैसा दिखता ऐसा। सो यहाँ पे एमसी स्टैन अपने रिस्ट पे जो वॉच है उसे दिखा रहे हैं जो कि 40 लाख की, जो एमसी स्टैन बोल रहे हैं, और उसके बाद एमसी स्टैन पैसा शो करते हैं कि देखो पैसा ऐसा दिखता है। सो अगर तुम्हें पता होगा तो एमसी स्टैन ने नुस्ता पैसा में फेक पैसा दिखाया था जिसे एमिवे बंटाई ने काउंटर किया था कि भाई तुम फेक पैसा दिखा रहे हो, मैं असली पैसा दिखाता हूं। के पास से पैसा अगर दिखा रहा तो दिखा गांडू असली पैसा बा। सो मे बी यहाँ पे इनडायरेक्टली एमसी स्टैन ने एमिवे को रिप्लाई किया है कि देखो भाई असली पैसे भी है मेरे पास और असली पैसे ऐसे दिखते हैं। मे बी यहाँ पे एमसी स्टैन ने एमिवे के ऊपर शॉट्स लिया है। बोला भोंडे अपने उखा माने का पैसा। सो यहाँ पे एमसी स्टैन ने कुछ मराठी या फिर स्लैंग वर्ड भी यूज कर रखा है, बट बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि एमसी स्टैन बोल रहे हैं कि मेरे को पैसा कमाने का है, ज्यादा पैसा बनाने का है। और फेक फेक बजरा चोर पब्लिक। इसके बाद वाली जो लाइन है यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं रियल एन वर्ड। भाई मैं तो नहीं बोलूंगा, एमसी स्टैन को उनके नाना ने एन वर्ड पास दे रखा है, मुझे किसी ने पास नहीं दिया है, ठीक है। सो एमसी स्टैन बोल रहे हैं यहाँ पे रियल एन वर्ड अंदर है और फेक फेक बज रहा। और जब एमसी स्टैन एन वर्ड बोलते हैं तो वहां पे हमें यंग थग की फोटो दिखाई जाती है जहां पे लिखा हुआ रहता है फ्री स्लाइम। सो एक्चुअली यंग थग May 9, 2022 को जेल चले गए थे और उनपे रिको एक्ट लगाया गया था फॉर गैंग एक्टिविटीज एंड वायलेंस क्राइम। इसके साथ साथ यंग थग के ऊपर मर्डर, रॉबरी, पोजीशन चार्जेस की भी एलिगेशन लगाए गए थे। इनका ट्रायल नवंबर 2023 में स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि यंग थग जो है वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया और एग्जैक्टली यहाँ पे एमसी स्टैन भी वही बातें कर रहे हैं। पर तुम सोचोगे कि यंग थग का जब पिक्चर दिखाया गया तो वहां पे फ्री स्लाइम क्यों लिखा गया? भाई यंग थग का नाम स्लाइम तो नहीं है, तो स्लाइम क्यों मेंशन किया गया है? सो स्लैंग्स जैसे स्लाइम और स्लट हिप हॉप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन एमसी स्टैन भी ये स्लैंग्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये स्लैंग बहुत पहले से हिप हॉप में एग्जिस्ट करता है, बट जिस रैपर ने इन स्लैंग्स को पॉपुलर किया है वो है यंग थग। इसलिए यहाँ पे एमसी स्टैन ने फ्री स्लाइम वहां पे यूज किया है जब हमें यंग थग का पिक्चर दिखाया जाता है। चोर पब्लिक गैंगस्टर्स लोग दोनों को मैं रखता। इसके बाद एमसी स्टैन बोल रहे हैं चोर पब्लिक गैंगस्टर्स इन दोनों को मैं रखता, मतलब
इन दोनों को मैं सबक सिखाता। को गरीब लोग जब ऊपर जाते हैं अच्छा नहीं लगता आज भी। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं जब गरीब लोग ऊपर जाते हैं तब उन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब जब गरीब लोगों की डेथ हो जाती है मे बी बिकॉज ऑफ हंगर या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे सोसाइटी की इश्यूज को एमसी स्टैन उठा रहे हैं अपने ट्रैक में। वड़ा पाव की गाड़ी पे नाम मेरा चलता, अभी भी वड़ा पाव की गाड़ी में नाम अपना चलता। इसका दो मतलब हो सकता है कि अभी भी जो वड़ा पाव के स्टॉल्स है या फिर लोकल स्टॉल्स है वहां पे एमसी स्टैन का नाम चलता है, लोग उन्हें पहचानते हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। या फिर इसका एक और रेफरेंस हो सकता है, तुम लोगों ने देखा होगा मल्टीपल रैपर्स का पिक्चर यूज किया जाता है ऐसे स्टॉल्स में, सो मे बी उससे यहाँ पे रेफर कर रहे हैं एमसी स्टैन। माम को लोग प्यार करते हैं, हेट कौन करता, ये सवाल मेरे दिल में कभी आज नहीं। यहाँ पे बेसिकली एमसी स्टैन बोल रहे हैं उनके फैंस उनसे प्यार करते हैं, उनको वो हेट नहीं करते हैं और वो कभी सोच नहीं सकते कि उनके फैंस उन्हें कभी हेट देंगे या फिर उनके साइड से हेट देखने को मिलेगा। मैं 911 Porsche में लिया तेरे को कोपरे में, तू गया ना फिर फुसड़ में मैं उतरता ना बाकी। और फिर इसके बाद हमें एमसी स्टैन के साइड से फ्लो स्विच देखने को मिलता है और एग्जैक्टली यही एमसी स्टैन का मैं वेट कर रहा था। एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे पुराने विंटेज एमसी स्टैन वाली वाइब देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली एमसी स्टैन अपने ऑप्स को थ्रेटन कर रहे हैं और लाइंस तुम्हें सुन के समझ में आ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तू रिश्ता लेके आ फास्टी में, ये बादशाह फिर भी मट्टी में, तू बज रहा है कुछ चाची में, तेरे को फाइट देगा छाती में। तू रिजला लेके आ फास्टी में, रिजला तुम्हें पता होगा जिससे स्मोक किया जाता है, तो एमसी स्टैन बोल रहे हैं फास्ट जा, रिजला लेके आ। ये बादशाह फिर भी मिट्टी में, मतलब जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, वो भी मिट्टी में मिलने वाले हैं। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं तू फालतू में क्यों बज रहा है, मैं तेरे को फाइट दूंगा छाती में, पंच दूंगा, मतलब मारूंगा छाती में। फैन बन गए भाभी के तेरे बॉल दिख रहे, मादी के मेरे को डर लगता शादी से, मेरे को फंसाने की साजिश है। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं हम फैन बन गए भाभी के, तेरे बॉल दिख रहे हैं मादी के, मादी मतलब बंदी के बॉल्स दिख रहे हैं, मतलब यू गेट इट। यहाँ पे एमसी स्टैन बोल रहे हैं मेरे को डर लगता शादी से, मेरे को फंसाने की साजिश है। तुम्हें पता होगा हार्दिक पांड्या वाला केस या फिर बहुत सारे लड़कों के साथ केस होता है शादी करने के बाद 70% 50% वाला केस, ठीक है। तो एमसी स्टैन बोल रहे हैं कि शादी करके फंसाने की साजिश है, मतलब लड़कियां जो है वो फंसा देगी, मतलब तुम्हारी लाइफ बर्बाद करेगी, तुम्हारे पैसे लेके चली जाएगी, उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। मैं ले रहा नंबर शॉर्टी से, तेरे बातों में नहीं लॉजिक है, तेरे लैपटॉप में नहीं लॉजिक है, रुके पीछे होटल लॉबी में। मैं ले रहा नंबर शॉर्टी से, शॉर्टी अगेन स्लैंग है, मैं लड़की से नंबर ले रहा हूँ, तेरे बातों में लॉजिक नहीं है, मतलब तू जो बोल रहा है उसमें लॉजिक नहीं है, और तेरे लैपटॉप में लॉजिक नहीं है। लॉजिक तुम्हें पता होगा DAW होता है म्यूजिक बनाने का सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं ना कि लॉजिक प्रो एक्स है वो एप्पल के लैपटॉप में ही रन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे एमसी स्टैन अपने ऑप्स को थोड़ी गरीब बुला रहे हैं कि तुम्हारे लैपटॉप में लॉजिक नहीं है, मतलब तुम्हारे पास एप्पल का लैपटॉप नहीं है, तुम लैपटॉप में लॉजिक रन नहीं कर सकते हो, मे बी तुम FL यूज करते हो या फिर कोई दूसरी DAW यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरीके से बोला जा सकता है। और इस वर्स का जो लास्ट लाइन है वो है रुकेले बिचेस होटल लॉबी में। समझ में आ गया, क्या ही समझाऊं मैं। ओके, सो इसी के साथ सेकंड वर्स हो जाता है खत्म। इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट फिर से सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू, ब्रेकडाउन, एक्सप्लेनेशन, तुम जो चाहो वो बुला सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक के बारे में। हम बात करें एमसी स्टैन के प्रोडक्शन की। आई रियली लव द प्रोडक्शन से मुझे अगेन वो विंटेज एमसी स्टैन वाली वाइब आई और बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रोडक्शन लगा मुझे, जिस तरीके से 808 यूज किया गया है, जिस तरीके से ड्रम्स किक यूज किए गए हैं ना, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन लगा। आई रियली लव द प्रोडक्शन बाय एमसी स्टैन इन दिस ट्रैक। उसके साथ साथ अगर हम एमसी स्टैन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस से पहले हम एमसी स्टैन के वोकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। अपने वोकल को प्रॉपरली लेयर किया है, जो वो मोस्टली तड़ीपार के टाइम पे करते थे या फिर तड़ीपार के पहले जो उनके ट्रैक्स आए हैं उस टाइम पे वो करते थे। एग्जैक्टली वैसा ही वोकल प्रोसेसिंग या फिर तुम बोल सकते हो मिक्स मास्टर हमें यहाँ पे एमसी स्टैन के साइड से देखने को मिला है। सो जब एमसी स्टैन बोल रहे थे पुराना नया सब एमसी स्टैन देखने को मिलेगा, तो एमसी स्टैन झूठ नहीं बोल रहे थे भाई, दिस इज ओल्ड वाइब, यहाँ पे हमें देखने को मिली है वो चीज। उसके साथ साथ अगर हम पूरे ट्रैक की बात करें, ट्रैक के थीम की बात करें, दिस इज अ फ्लेक्स ट्रैक में वैसा कुछ मैसेज, क्योंकि मैं सोच रहा था इस ट्रैक में शायद पुणे इंसिडेंट से रिलेटेड कोई मैसेज होगा, बट ये गाना 6 महीने पहले बन के आया है, ट्रैक में कोई ऐसा मैसेज नहीं था, बट दिस इज अ फ्लेक्स ट्रैक, पूरा फ्लेक्स ट्रैक है। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि एमसी स्टैन की जो ऑडियंस है अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो जनरल टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर गाने बना रहे, ठीक है। अगर टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें गाने की, हम बात करें परफॉर्मेंस की, हम बात करें बीट की, आई रियली लव्ड इट भाई, मुझे मजा आया। मैं सुबह से मतलब रात से जब ये गाना रिलीज हुआ है मैंने मल्टीपल टाइम सुन लिया है गाना और आई लव्ड इट भाई। हुक भी अच्छा था, ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज रियली गुड और लास्ट में जो हमें फ्लो देखने को मिला एमसी स्टैन का, दैट वाज रियली गुड। सो ओवरऑल आई लव द ट्रैक, परफॉर्मेंस इज रियली गुड।
अगर हम इसे कंपेयर करें एल्बम के पहले गाने से, या फिर वो गाना हटा दिया एमसी स्टैन ने, पता नहीं, क्योंकि ये दूसरा ट्रैक एमसी स्टैन बोल रहे हैं मेरी जिंदगी रैप से पंडित है, उससे ये गाना मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। ठीक है, सो यस, आई लव द ट्रैक, मुझे मजा आया सुन के। तुम लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। चैनल पे पहली बार जाकर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। एंड यस, दिस वाज इट, थैंक्स अगेन। और हाँ, तुम लोग को मिस नोट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो जरूर चेक कर लेना एंड यू गाइज विल रिसीव फ्री रिवॉर्ड्स।